रावणचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं श्री परमानंद माधवं श्री चैतन्येश्वरम्। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा से भक्त और माताओं का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भागवतम की इस कक्षा में। स्वागतम सुस्वागतम। और हम चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 9 श्लोक संख्या 42 के ऊपर। 42 नंबर श्लोक आप सभी के सामने स्क्रीन पर आ चुका है। आप सभी भक्तों से प्रार्थना है कृपया करके आप सभी पीछे पढ़ने का प्रयास करेंगे। स्क्रीन के ऊपर आपको श्लोक दिख रहा है, सभी पीछे पढ़ेंगे अपना माइक अनम्यूट करके। तमेमहमजं शरीर भाजाम हृदि हृदि धिष्ठितमात्मा कल्पितानाम्। तमेमहमजं शरीरं हृदिर्दिष्टमाकल्पितानाम्। प्रतिदृश्यमेव नैकधार्कमेकं समधिगतोऽस्मि विधूतभेदमोहा। प्रतिदृश्यमिदमेकं समधिगतोऽस्मि तमेमहमजं शरीरभाजां हृदि हृदि धिष्ठितमात्मा कल्पितानाम्। तमेमहमजं शरीरभाजं हृदिर्दिष्टमात्मा परमात्मा। प्रतिदृश्यमेव नैकधार्कमेकं समधिगतोऽस्मि विधूतभेदमोहा। प्रतिदृश्यमेव नैकधार्कमेकं समधिगतोऽस्मि तमेमहमजं शरीरभाजां हृदि हृदि धिष्ठितमात्मा कल्पितानाम्। प्रतिदृश्यमिव नैकधार्कमेकं समधिगतोऽस्मि विधूतभेदमोहा। धन्यवाद। जिन भक्तों ने श्लोक पढ़ना है कृपया हैंड रेज करेंगे। जो डिवोटीज श्लोक पढ़ना चाहते हैं कृपया हैंड रेज करें। जी आदि नारायण प्रभु पढ़ेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी, दोनों प्रणाम। तमेमहमजं शरीरभाजा हृदि हृदि धिष्ठातु आत्मा कल्पितानां। प्रतिदिशमिव नेकधार्कमेकं समाधिगतोऽस्मि विधूतो भेदमोहा। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी। सुधा माता पढ़ेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। भक्तों को दंडवत प्रणाम। तमेमहमजं
शरीरे भाजां हृदयदेष्टिमात्म कल्पितानां प्रतिदृश्यमिव नैकधार्कमेकं समधिगतोऽस्मि विधूत भेदमोह। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद। रंजना माता जी पढ़ेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। अक्षर दंडवत प्रणाम, सेवक दंडवत प्रणाम। तमिमहमजं शरीर भाजां हृदय धिष्ठितमात्मा कल्पितानां प्रतिदृश्यमिव अनेकधार्कमेकं तमधिगतोऽस्मि विभूतभेदमोहा। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। मनोरमा माता जी पढ़ेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। तमिमहमजं शरीरे भाजां हृदि स्थितमात्मकल्पितानां प्रतिदृश्यमिव नैकधार्कमेकं समधिगतोऽस्मि विधूतभेदमोह। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद। धन्यवाद माता जी। सुचेता माता पढ़ेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। तमिमहमजं शरीर भाजां हृदयरुधिष्ठितमात्मकल्पितानां प्रतिदशमिव नैकधार्कमेकं समाधिगतोऽस्मि विधुतभेदमोह। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। अंतर्यामी प्रभु पढ़ेंगे। हरे कृष्ण गुरु जी। दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों की चरणों में दंडवत प्रणाम। तमिमामहमजं शरीर भाजं हृदि मत्मकल्पितानां प्रतिदृश्यमिव नैकधार्कमेकं समधिगतोऽस्मि विधुतवेदमोह। हरे कृष्ण गुरु जी। दंडवत प्रणाम। बहुत सुंदर पढ़ा आपने। झूमा माता जी पढ़ेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। तमिममभजं शरीरे भाजां हृदिधिष्ठितमात्मकल्पितानं प्रतिदशमिव नैकधार्कमेक समधिगतोऽस्मि विधूतभेदमोहम्। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। सरिता माता पढ़ेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। दंडवत प्रणाम, सही वैष्णव भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। तमिमहमजं शरीर भाजां हृदिधिष्ठितमात्मकल्पितानां प्रतिदृश्यमिव नैकधार्कमेकं समधिगतोऽस्मि विदुतभेदमोह। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। बहुत सुंदर। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने श्लोक पढ़ा। तो इस श्लोक में क्या कहा जा रहा है? पिछले श्लोक में भीष्म देव ने भगवान कृष्ण के विषय में क्या कहा था? कौन बताएंगे? पिछले श्लोक में क्या कहा था भीष्म देव ने? क्या बात चल रही है? हाँ जी, भीष्म देव ने क्या कहा था पिछले श्लोक में 41 नंबर में? किसी को याद नहीं है? बस रंजना माता जी को याद है, सुधा माता को याद है, बाकी किसी को याद नहीं है। आज हम एनोनिमस पूछते हैं। हाँ, हमारे सामने जो आएगा हम उसको पूछेंगे। गोलाब बेहरा जी बताएंगे क्या डिस्कस किया था हमने पिछले श्लोक में। हरे कृष्ण प्रभु जी। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। मैंने क्लास नहीं आया पिछले श्लोकों में। हरे कृष्ण प्रभु जी, माफ कर दीजिए। क्लास में नहीं आया? जी प्रभु जी। चलो अगले श्लोकों में आ जाना।
जी प्रभु जी। झूमा माता बताएंगी। हरे कृष्णा प्रभु जी। अब वो प्रभु जी वो जो भीष्म देव के जो यही याद है कि जैसे वो बताए थे कि जो जो वीर रस के बाद में जो उन्होंने जो गोपियों के संग वो जो कृष्ण की जो भाव है वो भी उनको याद थे। और प्रभु जी आपने जो पिछले जो आपने जो रविवार को जो हुआ था तो वही याद है थोड़ा प्रभु जी, तो ये थोड़ा भूल गए प्रभु जी। चलिए जी हरे धन्यवाद, आपको कुछ तो याद है, धन्यवाद। मनाली माता बताएंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। प्रभु जी हरे मुझे याद नहीं है। मनाली माता को याद नहीं है। चलो मनोरमा माता बताएंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी, क्षमा कीजिए, मैं तो बहुत भुलक्कड़ हूँ। है कल मनोरमा मैंने माता, हरे कृष्ण प्रभु जी। आपको भी याद नहीं है। नहीं प्रभु जी, आज से मैं 100 नोट बनाऊंगी। देखो मुझे पता कहीं लग जाता है किस किस को नहीं पता है, मैं उसी को बोल रहा हूँ। पुष्पांजलि माता जी। हाँ जी पुष्पांजलि माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। क्या डिस्कस किया था हमने पिछले श्लोक में? प्रभु जी मुझे नहीं आती हूँ, बाहर हूँ थोड़ा हैं? सा। प्रभु जी मैं थोड़ी सी बाहर हूँ घर से। बाहर है? हाँ माता जी। चलो घर में आके बता देना अब। सावित्री माता बताएंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। क्या पूछ रहे हैं प्रभु जी? मैंने तो सुना ही नहीं है। हमने पूछा, हमने पिछले श्लोक में क्या पढ़ा था? कल वाले में हाँ जी। भूल गई मैं, तो मुझे तो याद नहीं है। अच्छा, सबके सब भूल गए। चलो किसी को तो याद होगा। सुजाता माता बताएंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे प्रभु कृष्णा। प्रभु जी आपने कल बताए थे जो राजस्व यज्ञ के बारे में हुआ था, पहले किसके बारे में? राजस्व यज्ञ के बारे में बताए थे। हाँ वेरी गुड। क्या जो बताया था? एक अश्व जो राजा पहले जब राज करने जाते हैं, पहले उनके दक्षता को दिखाने के लिए राजस्व यज्ञ को जो एक अश्व को इसमें छोड़ देते हैं, जहाँ पर सारे राज्य में वो जाएगा और जिस पर प्रतिरोध करेगा कोई तो उसके साथ युद्ध करना पड़ेगा। यदि युद्ध में वो जीतेगा हारेगा तो इनका प्रतिनिधित्व ग्रहण करेगा। जो राज्य से जो घोड़ा को मालिक है उनके अंडर में वो आ जाएगा उसके राज्य। ऐसे ऐसे राज्य यज्ञ का नियम था। और वहां पर वो राज्य यज्ञ में आप बताए थे बहुत विद्वान और विद्वान लोगों को और हम्म। ब्राह्मण को ऐसे बुलाए थे। और आप बताए थे, याद है कि उस समय सोने के थाली में दे उनको खाना परोसे जाते हैं और वो सोने के थाली दूसरी बार सेकंड टाइम फिर यूज नहीं होता है, दान में दे देते हैं। इसलिए इसी युग में यज्ञों के लिए हमारे पास ऐसे नहीं वो वेरी उसके गुड। सुजाता माता को सब कुछ याद है। देखो ऐसे जवाब देना चाहिए, फट 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 जवाब देने चाहिए। बहुत बढ़िया माता जी, धन्यवाद आपका। हरे कृष्ण। और उस यज्ञ में भगवान श्री कृष्ण को देखने के लिए सब लोगों का दृष्टि श्री कृष्ण के लिए के
तरफ होता है और सारे लोग उनको प्रणाम करने के लिए उनके सामने आने के लिए उत्सुक थे। ऐसे प्रभु जी। वेरी गुड, धन्यवाद। ये जो सारे पॉइंट्स माता जी ने बताए, इसके अलावा किसी के पास कोई पॉइंट है तो हैंड रेज कीजिए, नहीं तो हैंड डाउन कीजिए। इसके अलावा कोई पॉइंट है जो हमने डिस्कस किया था? जी रंजना माता जी बताएंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपको चलो देना करना सेवा। प्रभु जी जैसे विष्णुदेव जैसे बोल रहे थे कि उनको प्रसन्नता थी कि उनके आराध्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान उनकी आंखों के सामने अपने वास्तविक स्वरूप में उपस्थित थे। तो अतः वो बता रहे थे कि परमेश्वर का ध्यान करना और उनके कार्यकलापों जैसे उनके रूप गुण लीला इस सब जो है मतलब उन्हीं के ध्यान करने के समान है ना। और भगवद गीता में जैसे 12.15 में एक स्पष्ट कथन है कि भगवान की भगवान का जो निराकार पक्ष है उसको ध्यान करना अत्यंत कठिन है। और भक्त लोग जो होते हैं वो भगवान की मतलब इसी लीला को हमेशा ध्यान करते हैं, भगवान की जो कथा रूप लीला गुण का हमेशा ध्यान करते रहते हैं। और भगवान का जो बहुत वास्तविक बढ़िया, यही है प्रभु जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद रंजना माता जी, काफी सारे पॉइंट्स बता दिए आपने भी। ठीक है, आदि नारायण प्रभु जी, धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। वो जब उन्होंने सबने उनकी अधीनता स्वीकार कर ली थी महाराज की, युधिष्ठिर की, तो वहां पे उन्होंने सभी को आमंत्रित किया था, जो उनके राज्य के जिन्होंने उनका अधीनता स्वीकार, सब राजाओं को आमंत्रित किया। वहां पे दार्शनिक भी थे, वैद्य भी थे, ज्ञानी भी थे, महान ऋषि थे, पहुंचे हुए ऋषि थे, और उन सब ने भगवान श्री कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार किया था, वहां पे परम पूज्य के रूप में स्वीकार किया था। पर मायावादी इस चीज को नहीं मानते, पर इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता कि मायावादी माने या ना माने, क्योंकि भगवान पर ध्यान लगाने का अर्थ है उनके कार्यकलाप को रूप लीला गुण आदि का साथ में ध्यान करना। और क्योंकि जो साकार रूप है ये अधिक सरल और श्रेष्ठ है, उस पर हम अपना ध्यान लगा सकते हैं। मायावादी जो निराकारवादी है उनका ध्यान करना आता है कठिन होता है, और उससे उनको फल की प्राप्ति भी नहीं होती, बड़ा कठिन होता है। और भगवान श्री कृष्ण मानव समाज के समक्ष विशेष रूप से कुरुक्षेत्र में अपनी साक्षात उपस्थित थे, सभी को दर्शन दे रहे थे वहां पे, और सब लोगों ने उनको एज भगवान के रूप में स्वीकार किया था प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी, बहुत अच्छे पॉइंट्स दिए आपने। जो भक्त लोग नोट्स बनाते हैं वो नोट्स में से पढ़ के बताएं, तात्पर्य पढ़ के नहीं बताने हैं पॉइंट्स, तात्पर्य पढ़ के तो सभी बता देंगे। आप में से जिन भक्तों ने नोट्स बनाए हैं वे भक्त अपने नोट्स में से पढ़ के बताएंगे, नहीं तो बिना पढ़े बताएंगे। जी सुधा माता जी, क्या पॉइंट है आपके पास? जी प्रभु जी, वैसे तो सब कुछ बता ही दिया है सभी भक्तों ने, लेकिन मैं ये बताना चाह रही थी, जो उस समय राष्ट्रीय युग के समय जो सभा हुई थी, उस सभा में जो महापुरुष थे, बड़े बड़े विद्वान थे, राजा थे, तो उन सब ने श्री कृष्ण जी को ही भगवान के रूप में स्वीकार किया था, उनकी पूजा अर्चना की थी। तो भीष्म पिता में कहते हैं, मैंने उस समय आपका साक्षात रूप देखा और मैंने ये सारी जो कुछ हुआ, मैंने ये चीजें स्मरण रखी, मैं उसे भूला नहीं, और मैं ही आप ही मेरे पुरुषोत्तम भगवान हूँ, तो आपको मैंने हमेशा याद रखा और हमेशा याद रखूंगा, और आपकी ही आपका ही मेरा मन आप में ही हमेशा लगा रहे, ऐसा मैं चाहता हूँ। हरे कृष्णा प्रभु जी, माफ करिएगा, धन्यवाद। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। प्रीति माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, आपने बताया था कि ये यज्ञ जो है बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, बहुत खर्चा होता है उसमें। आपने सोने की थालियों के बारे में बताया था कि एक ही बार यूज होती थी, नेक्स्ट डे जो है वो दे देते थे, नेक्स्ट डे नई थाली आती थी। सोने की थालियों में पुरोहितों को खाना दिया जाता था, और बहुत से रूल्स रेगुलेशन होते थे जो आज के टाइम में पॉसिबल नहीं है। आपने मोदी का एग्जांपल दिया था कि राम मंदिर की स्थापना के समय जो है उन्होंने सिर्फ नारियल पानी पे वो रहे और जमीन पे सोए। तो यजमान के लिए रूल्स रेगुलेशंस होते थे, पुरोहित के लिए तो उससे भी ज्यादा होते थे, जो आज के टाइम में बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है।
तो आज के टाइम में जो है कलयुग में संकीर्तन यज्ञ की संस्तुति की गई है। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। बहुत बढ़िया प्रीति माता जी, धन्यवाद, बहुत अच्छे पॉइंट्स। जी कोमलप्रीत माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को। प्रभु जी मेरा बिल्कुल जो आपका श्लोक है उससे तो नहीं मिलता जुलता, बट मेरे माइंड में एक भगवान श्री कृष्ण से जुड़ता ही, जैसे कि उनको सब भगवान मान रहे हैं, वो चीज आ रही थी कि जब भगवान बलराम जी के साथ मथुरा में गए थे, ऐसे ही जहाँ पे उनका युद्ध होना था कंस के जो एरिना में, तो भगवान जब वहां पे भी एंट्री करते हैं तो हर डिफरेंट वे से हर कोई उनको देखता है। जो गोपियां थी वो अपने भाव से उनको देख रही थी, जो उनके दोस्त थे वो उनको दोस्त की भाव से देखते थे, और जो युद्ध करने वाले थे वो भी उनका स्मरण कर रहे थे कि हाँ इन बच्चों से हमारी लड़ाई हो रही है। जो कंसा था वो क्रोध के भाव से उनको याद कर रहा था कि जहाँ पे भी भगवान जाते हैं वो हमेशा ही उनके माइंड में रहते हैं किसी न किसी भाव में। तो ऐसे ही एक भाव में यहाँ पे भी भगवान को सब लोग नमन कर रहे थे। हरे कृष्णा। बहुत बढ़िया, धन्यवाद माता जी, काफी अच्छा रिलेट किया आपने। इस श्लोक में हम ऐसी एक चीज देखते हैं जहाँ पे ये बात कही गई है। यहाँ पे तात्पर्य में प्रभुपाद जी बताते हैं उस समय के ज्यादातर जो राजा थे सब तो नहीं उन्हें भगवान के रूप में देख रहे थे, कुछ ने उन्हें महापुरुष के रूप में भी देखा। और भीष्म जैसे जो भक्त हैं भगवान के महान भक्त, उन्होंने उन्हें श्री भगवान के रूप में देखा। लेकिन जो भी जिस भी भाव से देख रहा था, देख सब कृष्ण को रहे थे। उस सभा के अंदर भगवान श्री कृष्ण ऐसे विद्यमान थे जैसे तारों के मंडल के बीच में चंद्रमा विद्यमान होता है, उसकी अलग ही शोभा होती है। और इस बात को भीष्मदेव ने याद रखा था। इस बात को वो, इसका मतलब पता लग रहा है कि उस समय वो अप्रिशिएट नहीं कर पाए थे उन बातों को, लेकिन उन्होंने मन में याद रखा और आज वो अप्रिशिएट कर रहे हैं, आज वो खुल के इस बात को बता पा रहे हैं, क्योंकि उस समय कुछ ऐसी मजबूरियां थी उनकी जो वो नहीं उस समय पे कुछ बोल पाए। और इस श्लोक से हम ये सीखते हैं। और हमने बहुत कुछ डिस्कस किया था। मुझे बड़ा दुख है कि सब भक्तों को याद नहीं था, कई भक्तों को याद नहीं था। कुछ भक्तों ने बहुत अच्छे पॉइंट्स दिए, लेकिन कुछ भक्तों को बिल्कुल भी कुछ याद नहीं था। तो सभी से प्रार्थना है, कृपया करके जो भक्त लोग सुनते हैं बैठ के, वो नोट्स बनाया करें, चीजों को नोट किया करें। और जो बैठ के नहीं सुन पाते वो ध्यान से कम सुना करें, प्रसंगों को याद रखें। जो लोग ध्यान से सुन भी नहीं सकते वो कम से कम डेली टाइम से आ जाया करें, टाइम से ज्वाइन ही कर लें, तो कम से कम इतना तो कर लें। तो बड़ी अच्छी बात रही। कुछ पिछले श्लोक से रिलेटेड एक दो प्रश्न मैं पूछना चाहूंगा, देखते हैं आप में से कौन कौन चीजों को याद रखता है। हमने भगवान श्री कृष्ण के और भीष्मदेव के बीच में ये दिव्य जो रस है, वीर रस है, इसकी बड़े समय से हम चर्चा कर रहे हैं। तो प्रश्न ये है कि भीष्मदेव जो है वो जब उस सभा में जब राजसूय यज्ञ वाली सभा चल रही थी, तो उस समय पे उन्होंने राजसूय यज्ञ में भगवान श्री कृष्ण को अग्र पूजा के समय देखा। लेकिन यहाँ पे श्लोक में वर्णन जो है वो घोड़े का आता है, जो कि अश्वमेध यज्ञ में प्रयोग होता है। तो एग्जैक्टली उस समय कौन सा यज्ञ चल रहा था? अश्वमेध यज्ञ चल रहा था या राजसूय यज्ञ चल रहा था, जिस समय का भीष्मदेव वर्णन बता रहे हैं? सिर्फ हैंड रेज करना है। प्रश्न में दोबारा रिपीट करता हूं कि यहाँ पे प्रसंग यह आया है कि राजसूय यज्ञ के समय पे भगवान कृष्ण को अग्र पूजा दी गई थी, लेकिन उसी के साथ में घोड़े का वर्णन भी आ गया कि घोड़ा जब छोड़ा गया था उस समय की ये बात है। तो जब घोड़ा छोड़ा जाता है उसको तो हम अश्वमेध यज्ञ कहते हैं। तो उस समय अश्वमेध यज्ञ चल रहा था या राजसूय यज्ञ चल रहा था? ये प्रश्न है। सिर्फ 7 भक्तों ने, 8 भक्तों ने हैंड रेज किया है, बाकियों ने नहीं किया। 11 भक्तों ने हैंड रेज किया, धीरे धीरे हैंड रेज कर रहे हैं। ठीक है, तो हम उत्तर जानेंगे किससे पूछें? धर्मराज प्रभु बताएंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, सभी को दंडवत प्रणाम। प्रभु जी राजसूय यज्ञ, तो फिर घोड़े का वर्णन क्यों आया?
प्रश्न ये है कि अगर राजसूय यज्ञ था तो घोड़े का वर्णन क्यों आया, और अगर घोड़े का वर्णन आया है तो अश्वमेध यज्ञ होना चाहिए, तो राजसूय यज्ञ क्यों लिख दिया। चलिए धन्यवाद, प्रभु जी ने प्रयास किया। सुचेता माता बताएंगी। हरे कृष्णा प्रभु जी। वो मेरा भी उत्तर वही है, राजसूय यज्ञ, मगर घोड़े का वर्णन क्यों जी। ठीक है, मेरा प्रश्न समझा नहीं भक्तों ने, मैंने प्रश्न, चलो कुछ और भक्तों से भी उत्तर लेते हैं। धन्यवाद, वैसे उत्तर सही है आपका सुचेता माता। और भी भक्तों से जानते हैं। ठीक है, नए भक्तों में जयश्री माता बताएंगी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जब पहले अश्वमेध यज्ञ होता है तो उसमें जब युद्ध में कोई उनको अपोज नहीं करता है तो फिर राजसूय यज्ञ, मतलब वो सम्राट कहलाते हैं युधिष्ठिर राजा, तो फिर राजसूय यज्ञ वो करते हैं। तो भीष्मदेव पितामह राजसूय यज्ञ का बारे में स्मरण कर रहे हैं, तो उसमें अश्वमेध यज्ञ के बारे में भी आ जाता है फिर। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। कुछ हरे और कृष्णा भक्तों से भी प्रभु जान लेते हैं जी। कोमल प्रीत माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, मेरे ध्यान में भी यही आ रहा है कि ये भीष्म देव जी हैं, वो याद कर रहे हैं कि भगवान ने लाइक ये पूरी कह रहे कि स्टोरी की फॉर्म में है कि कैसे युद्ध हुआ और कैसे अब वो जीत गए हैं, उसके बाद में ये सब यज्ञ हो रहा है। तो जैसे माता जी ने अभी बताया, मेरे मन में भी यही आ रहा है कि जीतने के बाद, जीतने से पहले जो है वो अश्वमेध यज्ञ था, और उसके नहीं बाद में, और नहीं उसके बाद में राजसूय यज्ञ जीतने की खुशी में हो रहा है। धन्यवाद। मनोरमा माता जी बताएंगी। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। प्रभु जी, यहाँ पे ना भीष्मदेव भगवान के पार्थ सारथी रूप में कुरुक्षेत्र युद्ध स्थल वाला रूप स्मरण कर रहे थे, इसके लिए घोड़ा दिखा था उनको। हरे कृष्णा। अच्छा, धन्यवाद। अंतर्यामी प्रभु जी बताएंगे। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों की चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरु जी, महाभारत की युद्ध में काफी हिंसा और खून खराबा हो चुका था। राजसूय यज्ञ व्यासदेव जी की परामर्श के क्रम में युधिष्ठिर जी किए थे, राज्य वर्धन के लिए, राज्य की सीमा को बढ़ाने के लिए। इसमें थोड़ी सी पॉलिटिकल बात भी आती है, क्योंकि महाभारत की युद्ध में लगभग भारतवर्ष के सारे योद्धा परास्त हो चुके थे, हार मान चुके थे। अतः जो मरा हुआ उसको दोबारा क्यों मारना। फिर दोबारा महाराजा युधिष्ठिर खून खराबा नहीं करना चाहते थे, तो उन्होंने अश्व छोड़ा। उस अश्व का और कोई रोकेगा तो उनका खिलाफ फिर वो जाके उनसे परामर्श करेंगे, मिलेंगे, और अगर नहीं मानेगा तो युद्ध जो है ना वो मतलब वो आखिर वो है, विकल्प है। तो अहिंसा के तौर पे अगर घोड़े को कोई ना रोका तो पता लग जाएगा कि ये हमारा बस्ता स्वीकार कर लिया, हमारा अधीन में आ गया हो। तो इस प्रकार राज्य विजय हो जाएगी और खून खराबा भी नहीं होगा। और पांडव भी नहीं चाहते थे कि किसी का राज्य को जबरन ऑक्युपाई करे। रही बात अश्वमेध यज्ञ का, अश्वमेध शब्द का अर्थ है जलाना या हवन में डालना। तो अश्वमेध यज्ञ में 24 अश्व, 12 अश्व, 7 अश्व, ऐसे अश्वों को जलाया जाता था, इसलिए उसका नाम है अश्वमेध यज्ञ। नॉर्मली अश्वमेध यज्ञ जो है वो विजय के उपरांत मनाया जाता है, या तो फिर विश्व शांति के लिए मनाया जाता है, राजा का पराक्रम को दिखाने के लिए। तो यहाँ तो पराक्रम महाभारत की युद्ध में हो चुका था, सबको पता चल चुका था, और बहुत आसान था। घोड़े के जरिए राजा जो है घोड़े को अगर उन्होंने मान लिया तो उन्होंने उनकी अधीन में आ गए, तो फिर खून खराबा का जरूरत नहीं था, मेरा ये मानना है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। आदि नारायण प्रभु जी बताएंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, पहले उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया था,
ब्रह्मा जी के कहने पे ब्रह्मा जी ने कहा था। तो अश्वमेध यज्ञ में फिर उन्होंने घोड़ा छोड़ा था। जब सबने वो स्वीकार, उनकी अध्यक्षता स्वीकार कर ली, तो उसको संपूर्ण करने के लिए, अश्वमेध यज्ञ को संपूर्ण करने के लिए फिर सब आमंत्रित थे, जिन्होंने जिन्हें सब राजा वहां पे आमंत्रित थे, और उन्होंने फिर राजसूय यज्ञ किया था। क्योंकि सब कुछ ठीक ठाक हो गया था, धन्यवाद देने के लिए और अपने शासन को ठीक से चलाने के लिए उन्होंने फिर राजसूय यज्ञ किया, जिसमें उन्होंने सबको बुलाया, बड़े बड़े ब्राह्मणों को बुलाया, सबको बुलाया था। तो उसमें बहुत खर्च भी होता। ये अश्वमेध यज्ञ के बाद हुआ था प्रभु जी, राजसूय यज्ञ। वेरी गुड। तो सभी भक्तों ने, धन्यवाद प्रभु जी, सभी भक्तों ने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। सभी भक्तों ने अपने अपने भाव अच्छे से रखे, लेकिन उत्तर इसे कहते हैं जो प्रश्न है उसको टू द पॉइंट आंसर देना, जैसे आदि नारायण प्रभु जी ने दिया। बाकियों के भी उत्तर अच्छे थे, सही थे, लेकिन बड़े घुमावदार हो गए। प्रश्न का उत्तर देते समय हम इस बात का याद रखें कि प्रश्न किया क्या गया है, प्रश्न को ध्यान से पहले सुने। प्रश्न ये किया गया था कि कौन सा यज्ञ चल रहा था उस समय, राजसूय यज्ञ चल रहा था या अश्वमेध चल रहा था। अगर राजसूय चल रहा था तो उसमें अश्व की बात क्यों आई, और अगर अश्वमेध चल रहा था तो राजसूय नाम क्यों आया। तो इस चीज को ध्यान रखते हुए उत्तर देना होता है कि हम इस बात को स्पष्ट करें कि पूछने वाले की जो प्रश्न है वो बातें क्लियर हो जाएं। और एक्स्ट्रा नॉलेज भी अगर हम शेयर करना चाहे तो हम दे सकते हैं, लेकिन हमारे उत्तर में पहले वो चीज आए जो टू द पॉइंट है, उसके बाद हम उसको डिटेल में चाहे तो एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो जैसे प्रभु जी ने बताया कि असल में अश्व छोड़ने की बात इसीलिए आए थे क्योंकि अश्वमेध यज्ञ उस समय हो चुका था, और उसको संपन्न करने के बाद में अब राजसूय यज्ञ हुआ था, और राजसूय यज्ञ में भगवान कृष्ण को अगर पूजा मिली थी, और वहां पे भीष्मदेव ने राजसूय यज्ञ को याद किया है जो अश्व के छोड़े जाने के बाद हुआ था। तो एक्चुअली में दोनों यज्ञ हुए थे, पहले अश्वमेध यज्ञ हुआ था, उसके बाद राजसूय। तो इस तरह से जो उत्तर है सबसे अच्छा होता है। धन्यवाद आदिनारायण प्रभु जी। सभी ग्रुप के मेंबर कोई बुरा ना माने किसी बात का, सब बस ये, हम सब यहाँ पे सीखने आए, हम सभी बच्चे की तरह ही हैं। कोई हम में से कोई भी ज्ञानी नहीं बैठा, यहाँ मैं भी ज्ञानी नहीं हूँ, आप भी ज्ञानी नहीं है, तो हम सभी यहाँ पे सीख रहे हैं। तो अगर किसी भक्त से हम कुछ अच्छा सीख सकते हैं तो हमें उसको सीखना चाहिए। तो धन्यवाद अशोक प्रभु जी आपका। धन्यवाद प्रभु जी। ठीक है, तो आज के श्लोक में हमने क्या पढ़ा है, तम इमम। तम इमम का मतलब होता है आप, तम मतलब आप, भगवान की, प्रभुपाद जी कहते हैं उस भगवान को, यानी आप भगवान को, इमम मतलब इस समय, इमम तो उन भगवान को जो इस समय मेरे समक्ष खड़े हैं। तम इमम। अहजम, अहजम मतलब मैं, अजम का मतलब होता है जिसका कभी जन्म नहीं होता, अजन्मा। तो तम इमम अहजम अजम, वो भगवान जो मेरे सामने खड़े हैं जिनका कभी जन्म नहीं होता, उनको मैं क्या, शरीर भाजाम। शरीर भाजाम अर्थात बद्ध जीव के, बद्ध जीव के क्या, हृदय, हृदय, हृदयों में, हृदयों में। धिष्ठितम, धिष्ठितम का मतलब होता है स्थित हैं, आत्मा, परमात्मा के रूप में, धिष्ठितम आत्मा। और कल्पितानाम, कल्पितानाम का मतलब होता है शुष्क चिंतकों का, जो लोग चिंतन करते हैं दुनिया क्यों है, क्या है, भगवान कैसे हैं, शास्त्र की बात करते हैं, ज्ञान की, उनको चिंतक कहते हैं। और शुष्क का मतलब होता है सूखे, ड्राई, ड्राई फिलॉसफी। ड्राई फिलॉसफी का मतलब होता है ज्ञान की चर्चा तो कई घंटों चली लेकिन आनंद नहीं आ रहा है। कई बार ऐसा होता है, हम ट्रेन में भी देखते हैं लोग जो है ज्ञान की बातें करते हैं आपस में, लेकिन उससे कोई आनंद नहीं आता, विशेष बातें होती हैं, होते होते वो भी थक जाता है, वो भी थक जाता है, फिर चुप हो जाते हैं थोड़ी देर में। हम सत्संगों में देखते हैं माताएं जो भजन कीर्तन गाने आती हैं, आपस में कई बार ज्ञान चर्चाएं करती हैं, पर बातें बस बातें रह जाती हैं, कुछ आनंद नहीं है, कुछ गीला नहीं है, सिर्फ सूखा चिंतन है। तो जो केवल
ज्ञान का आश्रय लेते हैं, जो केवल फिलॉसफी पढ़ते हैं, जो केवल शास्त्रों को पढ़ते हैं, ना उसके पीछे के अर्थ को समझते हैं, उन्हें कहते हैं शुष्क चिंतक। जैसे क्लासरूम के अंदर दो बच्चे, एक बच्चा जो रट्टू तोता है, वो रट्टे मार रहा है, और दूसरा जो समझ समझ के पढ़ रहा है। अब जिसने रट्टे मारे हैं उसे कोई खुशी थोड़ना होगी पढ़ के, या उसमें कोई भाव थोड़ना आएगा। मानिए अगर वो किसी की कहानी पढ़ रहा है, फॉर एग्जाम्पल उसने मीरा की कहानी पढ़ी, मीरा जी गई उन्होंने, तो वो रट्टे वाला क्या करेगा, वो बस दिन और तारीख याद रखेगा, इस दिन ये हुआ, इस दिन ये हुआ। उसको प्रश्न किया जाएगा, हाँ भाई मीरा जी ने तानपुरा बजाना कब शुरू किया, इस तारीख को किया, तुरंत उत्तर दे देगा। अच्छा मीरा जी ने जहर का प्याला कब पिया, इस तारीख को पिया, किसने दिया, इसने दिया, क्यों दिया, इसलिए दिया। तो उसने सारी कहानी पढ़ ली, सारी कथा पढ़ ली, लेकिन उसके हृदय में कोई इमोशन जागृत नहीं हुआ, क्योंकि उसने सिर्फ उसको पढ़ा और रट्टा मार लिया। लेकिन दूसरा व्यक्ति है जो उसकी कथा को पढ़ के आत्मसात करता जा रहा है और उसको रोना आ रहा है। जैसे जैसे मीरा जी को कष्ट दिए जा रहे हैं, वो कष्ट उसके हृदय पे आ रहे हैं। और जब मीरा जी परेशान होकर घर से बाहर जा रही है, तो उसको टेंशन हो रही है कि मीरा जी अब कैसे रहेंगी बाहर, तो वो आगे और पढ़ना चाह रहा है। तो ये दो तरह के चिंतक होते हैं। तो यहाँ पे शुष्क चिंतकों का वर्णन हुआ है। शुष्क चिंतक वो होते हैं जो भक्ति का आश्रय नहीं लेते, बिना भक्ति के आश्रय के ज्ञान में रहते हैं, बस निराकार तत्व की बात करते हैं, साकार की भी बात करते हैं, और सब कुछ जानते हैं उनके बारे में, सारा नॉलेज है उनको, सारा स्टैटिस्टिक्स डेटा सारा है उनके पास। उनको पूछ लो कौन से शास्त्र में, किस वेद में क्या लिखा है, सब बता देंगे। लेकिन हृदय में ना कोई आनंद है, ना कोई भाव है भगवान के प्रति, कोई प्रेम नहीं आ रहा। और दूसरी तरफ होते हैं जो भक्ति का आश्रय लेकर चिंतन करते हैं, वो भक्त होते हैं। तो यहाँ पे कल्पिता नाम का मतलब शुष्क चिंतकों की बात हो रही है। प्रतिदिशम, दृशम का मतलब होता है दिशाएं, और प्रति मतलब सारी। तो प्रतिदिशा मतलब प्रत्येक दिशा में, एवं मतलब इस प्रकार, सदृश, सदृश मतलब इस प्रकार का, ना एकदा, एक भी नहीं है। अर्कम, अर्कम कहते सूर्य को, अर्कम सूर्य को, एकम, एकम मतलब एक, केवल एक, और समधिगतः, अस्मि, अस्मि मतलब मैं, और समधिगता मतलब समाधि, मैं उसकी समाधि लगाता हूं, गतः समाधि लगाता हूं मैं, किसकी समाधि मतलब मैं ध्यान में समाधिस्थ हूं। विधूत भेद मोह, विधूत का मतलब होता है मुक्त होकर, और भेद मोह मतलब मोह का भेद हो गया द्वैत की भ्रांत धारणा से। तो द्वैत का मतलब क्या होता है, दो। द्वैत की भ्रांत धारणा क्या है, दो से एक में आ जाना। ये संसार द्वैत का संसार है और हमें अद्वैत तक पहुंचना है। हम सब दो में उलझे हैं, जिसे दुई कहते हैं, दुई वाला दाग। द्वैत का मतलब क्या है, सुख और दुख। तो सुख में हम अलग तरह से व्यवहार करते हैं, दुख में अलग तरह से। द्वैत का मतलब है दिन और रात, दिन में हम अलग तरह से व्यवहार करते हैं, रात में अलग तरह से। द्वैत का मतलब क्या है, मान और अपमान। जब हमारा मान होता है तो हमारे अंदर अलग भाव प्रकट होते हैं, और जब अपमान होता है तो अलग भाव प्रकट होते हैं। इसे कहते हैं द्वैत। व्यक्ति द्वैत में फंसा हुआ है। तो हम सब प्राय द्वैत में फंसे हैं। हमें पता है कि सुख में अलग तरह से व्यवहार करना है, दुख में अलग तरह से रहना है, मान में अलग, उसमें अलग, लाभ में अलग, हानि में अलग, निंदा में अलग, स्तुति में अलग। तो हम द्वैत में रहते हैं। लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं वो अद्वैत हो जाते हैं। अद्वैत मतलब सुख में भी वैसे ही रहते हैं और दुख में भी वैसे ही रहते हैं, उन पे फर्क नहीं पड़ता। कोई उनका मान कर दे या अपमान कर दे, दोनों में ही वो एक समान भाव रखते हैं। सर्दी में और गर्मी में दोनों में एक समान रहने लग जाते हैं। दिन हो या रात हो, उसका भी उन पर असर नहीं पड़ता। वो दोनों ही समय भगवान का चिंतन करते हैं। तो जो अद्वैतवादी हो जाते हैं, अद्वैत वादी मतलब, अद्वैत का मतलब हो गया यहाँ पे द्वैत से मुक्त हो जाते हैं संसार के, तो उस भ्रांत धारणा को समाप्त करने को कहते हैं भेद मोहा। द्वैत की भ्रांत धारणा से मुक्त हो गए हैं, ऐसा यहाँ पे भीष्मदेव बता रहे हैं। अनुवाद पढ़ेंगे। अनुवाद में क्या लिखा है, अब मैं पूर्ण एकाग्रता से एक ईश्वर श्री कृष्ण का ध्यान कर सकता हूं,
जो इस समय मेरे सामने उपस्थित हैं, क्योंकि अब मैं प्रत्येक के हृदय में, यहाँ तक कि मनोधर्मियों के हृदय में भी रहने वाले उनके प्रति द्वैत भाव की स्थिति को पार कर चुका हूं। वे सबों के हृदय में रहते हैं। भले ही सूर्य को भिन्न भिन्न प्रकार से अनुभव किया जाए, किंतु सूर्य तो एक ही है। तो भीष्मदेव कह रहे, अब मैं श्री कृष्ण में एकाग्रचित्त होकर ध्यान लगाता हूं। क्यों भाई, क्यों लगाते हो कृष्ण में? ऐसा क्या है कृष्ण में? क्योंकि पहली बात तो वो मेरे सामने जो खड़े हैं, उपस्थित हैं। देखो ये बात बड़ी जरूरी है, जो इस समय मेरे सामने उपस्थित हैं। ये नहीं कि कोई वखरा कृष्ण है, कोई अकाल कृष्ण है, कोई महाकाल है, कोई निराकार तत्व है, कोई शिव बाबा कृष्ण है जिसने गीता का ज्ञान दिया, मैं उसमें ध्यान लगा रहा हूँ। विश्वदेव कह रहे जो मेरे सामने खड़ा है मैं इसी में ध्यान लगा रहा हूँ। तो कोई ये ना सोचे कि वो कृष्ण अलग है, ये कृष्ण अलग है। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, ऐसी ऐसी बातें लोग करते हैं। एक तो दशरथ के बेटे राम है, वो भगवान थोड़े ना है। जो राम भगवान है वो तो घट घट में निवास करने वाले, वो अलग राम है, उनकी अलग कहानी है। तो इस तरह से जो अलग अलग करते हैं उन मूर्खों के लिए यहाँ पे भीष्मदेव कह रहे मेरे सामने जो खड़े हैं उनमें ही ध्यान लगा रहा हूं, उन्हीं की बात कर रहा हूं, क्योंकि वे प्रत्येक के हृदय में रहते हैं। यहां तक कि मनोधर्मियों के हृदय में भी रहते हैं। जो शिष्ट चिंतक ज्ञान का आसरा लेते हैं उनमें भी भगवान कृष्ण रहते हैं। और द्वैत भाव की स्थिति को मैं पार कर चुका हूं। अब मेरे अंदर द्वैत भाव रहा नहीं, अब मैं अद्वैत स्थिति पर आ गया हूं। और भगवान में क्या विशेष है? भगवान सबों के हृदय में रहते हैं। आप कहेंगे जो सबों के हृदय में रहता है तो एक कैसे, बहुत सारे होने चाहिए, एक व्यक्ति सबके साथ कैसे हो सकता है? अब मैं हूं, मैं एक समय पे एक ही जगह हो सकता हूं? मैं एक ही समय पे 10 जगह कैसे हो सकता हूं? मैं फिरोजपुर में भी हूं, मैं अमृतसर में भी हूं, मैं चंडीगढ़ में भी हूं, मैं उधमपुर में भी हूं, मैं यूपी में भी हूं, मैं लंदन में भी हूं। ऐसा तो हो नहीं सकता, मैं तो एक ही हूं। तो मैं एक समय पे एक ही जगह रह सकता हूं ना। तो उदाहरण दे रहे हैं कृष्ण कैसे सबके हृदय में रहते हैं। सूर्य जो है, सभी अपने सिर पर सूर्य को देख रहे हैं, चाहे चंडीगढ़ में, चाहे लुधियाना में है, चाहे अमेरिका में है, चाहे टोरंटो में है, कहीं पर भी है, सभी अपने सिर पे सूर्य देख रहे हैं। और सूर्य जो है उन्हीं के साथ है, जो जिस तरफ जा रहा है सूर्य उसके सर पे ही चल रहा है उसके साथ साथ। लेकिन क्या सूर्य उसके साथ चला गया? हर व्यक्ति के साथ सूर्य है और हर व्यक्ति के साथ चल रहा है, जबकि सूर्य तो एक ही है। तो एक होकर भी सूर्य जब सबके साथ रह सकता है, सभी के साथ चल सकता है, तो भगवान कृष्ण क्यों नहीं ऐसा कर सकते? बचपन में मैं और मेरी बहन खेलते थे, हम कहते थे देख मैं इधर जाऊंगा तो उधर जाइयो, देखते चांद किसके साथ जाएगा। तो मैं जब इधर चलता था तो चांद मेरे साथ चला जाता था, मैं कहता देख चांद मेरे साथ आया, तेरे साथ तो आया नहीं। वो भी बोलती थी नहीं चांद तो मेरे साथ चल रहा है, तेरे साथ थोड़ा ना जा रहा है। तो मुझे चांद इस डायरेक्शन में चलता दिख रहा है, उसको उस डायरेक्शन में चलता दिख रहा है, जबकि चांद तो एक ही जगह पे है। तो एक ही चंद्रमा हजारों लोगों के साथ चल रहा है। इसी प्रकार से एक ही भगवान कृष्ण होते हुए भी सभी के हृदय में सभी की बात सुनते हैं, सभी का साथ देते हैं, सभी के साथ रहते हैं। ये भगवान का एक दिव्य गुण है। इस भौतिक संसार में सूर्य एक भौतिक उदाहरण है, कोई आध्यात्मिक उदाहरण नहीं है। तो इस भौतिक संसार में जब एक भौतिक सूर्य भी ये काम कर सकता है, तो फिर आध्यात्मिक श्री कृष्ण की तो बात ही क्या, वो तो क्या क्या कर सकते हैं। तो ये बात भीष्मदेव यहाँ समझा रहे हैं और इस विषय में हम कल और अधिक चर्चा करेंगे, तात्पर्य पढ़ेंगे। समय लगभग पूरा हो गया है, क्षमा कीजिएगा, आज थोड़ा लेट ज्वाइन किया हमने। तो आप सभी भक्तों का इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। कल हम इसका तात्पर्य पढ़ेंगे। किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, प्रश्न का हम उत्तर देंगे। किसी को कोई बात समझ ना आई हो, कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। जी रेखा माता जी। डॉक्टर रेखा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। तो शुष्क चिंतन के बारे में पूछना था मुझे। तो अलग से भौतिक